नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मिसिंग नंबर 6 के बारे में। तो मिसिंग नंबर कहने का क्या मतलब है? तो मिसिंग नंबर, अगर आपके चार्ट में कोई भी नंबर मिसिंग है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 से 9 तक सारे नंबर आए, ये फिजिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। तो जो नंबर मिसिंग रहती है उस नंबर से रिलेटेड जो है आदमी यूजुअली चैलेंज फेस करता है कहीं ना कहीं। कुछ नंबर्स हैं जो उसके एरिया को कवर करते हैं, बट जो कोर प्रॉपर्टी है उस नंबर का डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लैकिंग रहता है, या उससे रिलेटेड उसके लाइफ में इश्यूज फ्रिक्वेंट आते हैं या उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मिसिंग नंबर अगर आपको समझना है तो हम लोग 3 चीज़ पे फोकस करते हैं। एक, उस नंबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, वो नंबर का क्या एलिमेंट्स है, लोशो ग्रिड में उस नंबर का एलिमेंट्स होता है। तीसरा, वो नंबर का क्या डायरेक्शन है वास्तु के अनुसार। तो इस तीनों को जब आप कंबाइन करके देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो नंबर किस तरह का इशू आपके चार्ट में दे सकता है। तो आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन। तो जब हम लोग मिसिंग नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बस तीन चीज दिमाग में रहता है या फिर आप लोगों को रखना चाहिए। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा एलिमेंट, तीसरा डायरेक्शन। मतलब नंबर 6 के बारे में अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं तो नंबर 6 का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका एलिमेंट्स क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो जैसे नंबर 6 के बारे में आप लोग को पता है, ये नंबर जो है लव, रोमांस, प्यार, फैमिली, परिवार, इमोशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सब चीज के बारे में बताता है। और 6 जो है बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने क्लोज वन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और जो भी उसके पास दुख लेकर के आता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो मिसिंग रहने पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं उसका मिसिंग हो सकता है या कम हो सकता है। एलिमेंट्स जो है अगर आप देखेंगे तो ये मेटल एलिमेंट्स है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल का क्या होता है, करेजियस होता है, स्टैंड लेने का एबिलिटी रहता है, अपने लिए स्टैंड लेना होता है, ये सब चीजें। और डायरेक्शन तो 6 जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, जहां से अपॉर्चुनिटी आती है, रिलेशनशिप, प्यार, लव, ये जो है उस चीज को ये बताता है। और इंजॉयमेंट या फिर जो आपका जो रिलेशनशिप है, किसी के साथ रिलेशनशिप, चाहे क्लाइंट हो, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे अपोजिट सेक्स के साथ हो, तो ये उस कॉर्नर को बताता है, जो कि बहुत ही अच्छा एरिया है। तो हम लोग देखते हैं क्विकली कि क्या होता है सॉफ्टवेयर में। तो ये एक चार्ट है जहाँ पे 6 नंबर मिसिंग है फॉर एग्जांपल। तो हम लोग मिसिंग नंबर के आते हैं। तो अगर मिसिंग नंबर 6 है आपके चार्ट में, तो आप जो फीलिंग है अंदर का वो कोशिश करते हैं हाइड करने का। क्लोज रिलेशनशिप जो होता है उसमें तो सेल्फलेस जो है वो नहीं होते, कहीं ना कहीं स्वार्थ जो है आपके पास होता है। ये 6 जो है रिलेशनशिप को चूंकि इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन अगर लैकिंग है तो रिलेशनशिप में जो स्वार्थ होता है वो आप रखते हैं। मतलब निस्वार्थ नहीं हो पाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। किसी एक पेरेंट्स से ऐसा देखा गया है कि किसी एक पेरेंट्स से, या तो मॉम से या तो डैड से, ठीक है, ये अनबन रहता है। अगर नंबर 2 प्रेजेंट है और स्ट्रांग है तो मॉम से फिर रिलेशन ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन अगर नंबर 2 डिस्टर्ब है या नहीं है तो हो सकता है कि मॉम से रिलेशन खराब हो। तो अगर मॉम से रिलेशन अच्छा है तो डैड से नहीं होगा, डैड से अच्छा है तो मॉम से, किसी एक से गड़बड़ रहता है। और आपको जो है सजेस्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना हार्ट और सोल दें, फ्री रखें, ठीक है। तो अपने मैटर जो भी रिलेशनशिप जहाँ भी आता है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करें, क्योंकि 6 जो है फीमेल नंबर है। और अगर 2 भी मिसिंग है, 8 भी मिसिंग है, ये सब फीमेल नंबर मिसिंग है, तो इमोशन वाला जो पार्ट है थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना है अपना इमोशनल एरिया का। लेकिन कवर अप होता है, अगर मान लीजिए 2 है तो फिर इमोशनल बना के रखता है, 3 है तो वो परिवार को इम्पोर्टेंस देता है। तो डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी आपको ये सब चीज जो क्वालिटीज है कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। अगर हम वास्तु के अनुसार देखें
तो 6 अगर मिसिंग रहता है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहता है, दोषा रहता है। तो नया अपॉर्चुनिटी जो है, नया रिलेशनशिप, फॉरेन ट्रेवल, ये या नया फ्रेंड बनाना, ये सब जो है 6 में अगर मिसिंग है तो प्रॉब्लम रहता है। हो सकता है कि मदर के साथ या वन ऑफ पेरेंट के साथ जो है रिलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो। मेंटल स्ट्रेस, यूरिन इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुएशन, कोल्ड कप, स्लीपिंग डिसऑर्डर, किडनी स्टोन एक्सेट्रा, ये सब कुछ डिजीज है। यूजुअली अगर 6 मिसिंग है या फिर अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर डिस्टर्ब है तो ऐसा पाया जाता है। लेकिन आपको देखना है कि दूसरे नंबर है क्या। ठीक है। तो द नेटिव विल लैकिंग इन द एरियाज वेल और करे एबिलिटी। तो अगर मेटल एलिमेंट मिसिंग है, मतलब 6 और 7 मेटल, अगर 6 भी मिसिंग है 7 भी मिसिंग है, तो ये सब चीज थोड़ा सा ज्यादा देखा जाता है। ओके। तो ये था मेरा एनालिसिस 6 के ऊपर। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में 7 के साथ, मिसिंग नंबर 7 के बारे में। तो ये था मेरा एनालिसिस मिसिंग नंबर 6 के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल कीजिए। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। 7 डेज का फ्री ट्रायल है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाए, जिसके कारण उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का। और इसमें पाइथागोरियन, चैलेडियन, लोसोग्रेड, वास्तु, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, नेम एनालिसिस कैलकुलेशन, मैच मेकिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही पाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक मैच मेकिंग अलॉन्ग विद दैट, और प्रश्न उसमें पाएंगे। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल की jayanthkumar@astrobasic.com पे, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा बुक जरूर ट्राई करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू। क्योंकि ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है और इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, कैलकुलेशंस और डिस्क्रिप्शन दी है। तो स्टे ट्यून, सेफ रहिए। अभी का जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अपने आप को केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों का भी केयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।